Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. What is the value of 3 by 4 plus 5 by 6? मतलब दो फ्रैक्शंस का आपस में एडिशन, ठीक है। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका सबसे इजी मेथड यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का सेम मेथड यहाँ पर यही है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। जो गिवन डेटा है 3 बाई 4 प्लस 5 बाई 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 3 बाई 4 इसको एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। 5 बाई 6। अब यहाँ पर इधर गौर से देखिए, 3 बाई 4 है ना, डिनोमिनेटर आपको 4 गिवन है और 5 बाई 6 फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 6 है, ठीक है। तो मतलब ये है कि इस फ्रैक्शन को हम इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को हम इन दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ आया? ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और 4 मल्टीप्लाई बाई 6। जैसे ये आपने कर लिया ना, ठीक है। इन दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ आपने ये 6 मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरह आपने 5 बाई 6 के साथ ये 4 मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर 4 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों के साथ, ठीक है। तो इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और 6 मल्टीप्लाई बाई 4। समझ आया? तो मतलब ये है कि इस फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ हम ये सेकंड वाला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ हम ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ ये डिनोमिनेटर वाला 4 जो है ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, ये सबसे इजी मेथड है, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है? तो 6 3 18, ओके, 6 3 18 और 6 4 24, 5 4 20 और 6 4 24। अब इधर गौर से देखिए, दोनों डिनोमिनेटर ये सेम आया, ठीक है। तो जब इस तरह सेम आ जाए तो फिर एलसीएम बहुत इजी होगा, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका बहुत आसान रहता है। अगर ये डिफरेंट हो जैसे ये था, तो फिर आपने इस तरह जो है ना मेथड अप्लाई करना होगा। समझ आया? तो अब इसका हम क्या लेंगे? इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 24 है ना, बस एक 24 लिखो। आप इस 24 को 24 पर डिवाइड कर लो, तो फिर इससे क्या आएगा 1, तो 18 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। 24 को 24 पर डिवाइड कर ले, 1 आते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो मतलब 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो 18 अब 20 इन दोनों को प्लस कर ले, 20 प्लस 18, तो इसे क्या आता है 38, तो 38 आ रहा है, ठीक है, 24। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो इसे 19 आ रहा है, ठीक है। और इसको 2 पे डिवाइड करने से 12 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 19 डिवाइडेड बाई 12। अब इस फ्रैक्शन को गौर से देखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिक्स नंबर में हम कैसे लिखेंगे? मतलब तो इस तरह 19 को हम 12 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 1, ठीक है। तो इसे क्या आएगा 7, तो मतलब 1, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, ठीक है। इस तरह आपने लिखना होगा, सही। 1, ठीक है, 7 यहाँ और 12 डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर आपको ये आ गया, ठीक है। ये रहा आपका रिजल्ट। मतलब समरी कुछ इस तरह है, आप गौर से देखिए, जब भी कोई फ्रैक्शन की एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन करनी हो, ठीक है, तो उसका तरीका कुछ इस तरह है कि फर्स्ट फ्रैक्शन के से सेकंड फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो उसका फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे इस तरह, ठीक है। और इसी तरह ये भी सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब इस तरह करने से आपको 24 नीचे डिनोमिनेटर जो भी हो वो सेम आएगा। जब सेम आ जाए तो फिर
उसका आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है इस तरह जैसे मैंने लिया है 24 को डिवाइड करो तो 1 आता है, इसे भी 1 आता है तो 18 प्लस 20 लिख लिया। ठीक है, इस तरह डायरेक्टली भी लिख सकते हो। इन दोनों को जमा करो फिर सिंप्लीफाई करो, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो फिर उसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, थैंक यू।